अटेंशन। यस, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बारे में हम पूरा डीप इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि है स्टेरॉइड का कोई सही तरीका है यूज करने का, जिससे कि हमें कम से कम साइड इफेक्ट हो या फिर हो ही नहीं, या फिर स्टेरॉइड यूज करना बहुत ही बुरी चीज है, या फिर स्टेरॉइड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है तो फिर हम बाहर से इंजेक्ट क्यों करते हैं। अगर हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है तो फिर इसको बनाया ही क्यों गया स्टेरॉइड को। ये भी चीजें हैं, तो ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि एक्चुअल में स्टेरॉइड है क्या। स्टेरॉइड हार्मोन है। यस, अभी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है स्टेरॉइड, तो फिर स्टेरॉइड को बनाया क्यों गया। स्टेरॉइड को बनाया इसलिए गया कि जो पेशेंट है कैंसर, एड्स जैसे, उनको क्या होता है कि जो उनका मसल लॉस है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी उनका मसल लॉस होता है। तो फिर उनके मसल बनाए रखने के लिए हमने स्टेरॉइड बनाया था, और वो सिर्फ मेडिकल कंडीशन के लिए ही बनाया गया था। बट जो इसकी मसल रिकवरी वगैरह की जो सब अच्छी बातें देखकर स्पोर्ट इंडस्ट्री में इसको यूज करने लगे। बट अभी स्पोर्ट इंडस्ट्री में इसको पूरी तरह बैन कर दिया है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, इन चीजों में अभी भी स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है। तो स्टेरॉइड के टाइप्स कितने हैं। स्टेरॉइड के एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा टाइप्स है, अलग अलग तरह के, अलग अलग है। बट हम देखेंगे तीन टाइप्स: कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अभी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो डॉक्टर यूज करते हैं। जिस पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इंजरी है, वो जल्दी रिकवर करने के लिए, मतलब बहुत ही सीरियस मैटर है, वो इंजरी जल्दी हील नहीं हो सकती, इंटरनल इंजरीज वगैरह, इन चीजों में डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। और एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड, एक्चुअल में एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड, ये एनाबॉलिक और एंडोजेनिक, ये दो प्रॉपर्टी है स्टेरॉइड की। एनाबॉलिक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपकी मसल ग्रोथ जल्दी करेगा, मसल सेल्स जल्दी प्रोड्यूस होगा, मतलब उसकी मसल ग्रोथ जल्दी होगी, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपका इंड्योरेंस इंक्रीज होगा। ये एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होगी। एंड्रोजेनिक जो प्रॉपर्टी है वो ये कि मेनली लुक जो आता है वो हमको एंड्रोजेनिक की वजह से आता है। मतलब कि आपके जो दाढ़ी या मूछ के बाल है, आपकी जो डीप वॉइस है, जो मेनली वॉइस है, मतलब जो मर्दानी वॉइस है, वो एंड्रोजेनिक की वजह से आती है। तो अभी इशू क्या है कि एनाबॉलिक जो है वो धीरे धीरे काम करता है, मतलब धीरे धीरे एक्टिव होता है, और उसके रिजल्ट्स थोड़े, मतलब शुरू करने के बाद धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। और हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड कैटेगरी है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अभी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो अभी के सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया जा रहा है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। उसकी प्रॉपर्टी मतलब जब एनाबॉलिक यूज करते हैं तब उसके जो रिजल्ट्स है वो इफेक्ट धीरे धीरे दिखता है। बट एचजीएच है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, उसका जो एक्टिव, मतलब वो जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ना, तो जो उसका एक्टिव जो हो जाता है तो वो बहुत ही जल्दी होता है। उससे होता ये है कि रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, इफेक्ट जल्दी दिखने लगता है। बट अभी इशू ये है कि जब हम स्टेरॉइड जो है ये बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है, ये सिंथेटिक वर्जन है स्टेरॉइड का, और हमारी बॉडी खुद भी स्टेरॉइड प्रोड्यूस करती है। तो फिर हमारी बॉडी स्टेरॉइड प्रोड्यूस करना बंद कर देती है जब आप बाहर से इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपके बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। अभी ये जो भी तीन स्टेरॉइड बताए मैंने, या फिर जो भी स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह की, उनका जो फादर हार्मोन हम बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है। यस, टेस्टोस्टेरोन को ही मैनिपुलेट करके ये अलग अलग तरह के स्टेरॉइड बनते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरी डिवाइड की जाती है। सो अभी इशू क्या है कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो फिर स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर यूज क्यों करते हैं। तो उनका पर्पज ये रहता है कि उनके जो जीन्स है उनको उनका टारगेट करना रहता है, उनको उनको क्रॉस करना रहता है। क्योंकि हमारे जीन्स में जितना पोटेंशियल है उतना ही हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, उतनी हमारी मसल ग्रोथ होगी, उतना ही हमारा इंड्योरेंस रहेगा। सो तो होता क्या है कि अभी बॉडी बिल्डर कम्पीट करते हैं, उनको प्राइस चाहिए, उनको नाम चाहिए, फेम चाहिए, इसलिए वो स्टेरॉइड यूज कर देते हैं। बट उसके साइड इफेक्ट बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खतरनाक है। तो होता क्या है कि जब आपके जीन्स में पोटेंशियल है
10 kg मसल मास गेन करने का एक साल में। तो आप क्या करोगे, अगर स्टेरॉइड लेते हो ना तो आप उससे ज़्यादा इंक्रीज कर सकोगे, उससे मतलब कोई जिनके जीन्स अच्छे हैं वो 12 से 13 kg भी गेन कर सकते हैं, 15 से 16 भी कर सकते हैं। अभी डॉक्टर भी स्टेरॉइड यूज करते हैं और बॉडी बिल्डर भी। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उन दोनों में यही डिफरेंस है परसेंटेज का। जो बॉडी बिल्डर है उनको मसल ग्रोथ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए होती है, तो वो जो स्टेरॉइड यूज करते हैं ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे यूज करते हैं। मतलब अगर डॉक्टर 0.1% यूज करते हो गया ना, तो फिर जो बॉडी बिल्डर है वो 0.10% स्टेरॉइड यूज करते हैं। और फिर ये फिर उनके हेल्थ डिजीज का, अलग अलग हेल्थ डिजीज का रीजन बन जाता है। सो अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनको स्टेरॉइड यूज करना है, और अगर उन्होंने स्टेरॉइड यूज किया तो फिर उनको डाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं, अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तभी भी आपको डाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी फिर प्रोटीन कहाँ से बनाएगी, वो भी एक चीज़ है ना। और स्टेरॉइड कोई सस्ती बात नहीं है। अगर आपको स्टेरॉइड यूज करना है ना तो महीने से 20 से 25 या 30 हज़ार तक भी खर्चा होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि स्टेरॉइड में 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करने से डाइट करो ना। डाइट पे 10 हज़ार खर्चा करो, आपकी अच्छी मसल ग्रोथ होगी। सिर्फ आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे अच्छी बॉडी के लिए। तो अभी क्या है, स्टेरॉइड अगर आप यूज करते हो तो उसके जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही जल्दी दिखने लगते हैं। मतलब अभी आप जब स्टेरॉइड यूज कर रहे हो तो आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप स्टेरॉइड बंद कर देंगे उसके इफेक्ट बंद। बट एक चीज गौर करने वाली, जो उसके साइड इफेक्ट है ना वो आपको लाइफ टाइम रहेंगे, वो शॉर्ट टर्म नहीं रहेंगे। मतलब कि स्टेरॉइड का इफेक्ट शॉर्ट टर्म और साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म, तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टेरॉइड का कोई ऐसा यूज है कि जिससे हमको कम से कम साइड इफेक्ट हो, या फिर स्टेरॉइड वॉश आउट करते आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मुझे पता है भाई कैसे यूज करना है कि तुझे साइड इफेक्ट नहीं होंगे, या फिर कम से कम साइड इफेक्ट होंगे। या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि अभी ले ले, उसको हम बॉडी से बाद में वॉश आउट कर देंगे। तो ऐसी कौन सी भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है दुनिया में कि वो आपको बता देगी कि आप अगर स्टेरॉइड ऐसे ऐसे यूज करते हो तो फिर आपको इससे कम साइड इफेक्ट होंगे या फिर साइड इफेक्ट होंगे ही नहीं। नहीं, कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं। तो फिर आपको अगर कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ कि स्टेरॉइड लोड करेंगे, कि मतलब क्या होता है लोड? मतलब स्टेरॉइड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में लोड कर देंगे डायरेक्टली और फिर बंद। तो इससे आपको बोलेंगे कि कम साइड इफेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है। या फिर कोई ऐसा बोलेगा कि पिरामिड करेंगे। पिरामिड मतलब कि धीरे 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 इंक्रीज करेंगे स्टेरॉइड और फिर धीरे 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 कम करेंगे, इससे कि साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है। और कोई बोलेगा कि साइकिल कर लो, नहीं। स्टेरॉइड के आप कैसा भी यूज करो, एक बार आपकी बॉडी में स्टेरॉइड गया तो उसने उसका काम शुरू कर दिया, और फिर बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगले टॉपिक में हम यही देखते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है। अभी ये जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट है ना वो बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज जब आप स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हो तब आपकी मसल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और फिर आपके बैक बाइसेप ये मसल है इनकी ग्रोथ तो शुरू होती है, बट आपके हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटरनल ऑर्गन ये भी मसल्स होते हैं, तो फिर इनकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपके जो हड्डियों का ढांचा है, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, क्योंकि उनकी इंटरनल ऑर्गन की साइज बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब इंटरनल ऑर्गन की साइज बढ़ती है ना तब उनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही डेंजरस हो जाती है, क्योंकि हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं होगा। अगर हार्ट पंप नहीं हुआ तो फिर आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरह से नहीं होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी आपके लंग्स की, आपके ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस है। या फिर आपकी किडनी फेल हो सकती है। अगर किडनी फेल हुई तो आपको एक तो किडनी कोई डोनेट करने वाला चाहिए, या फिर आपको जिंदगी भर डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, बेड पे रहना पड़ेगा। फिर आपकी लिमिटेशन आ जाएगी, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बिकॉज किडनी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में। सो किसी किसी में ये भी देखा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। यस, आप देखो बॉडी बिल्डर जो है ना मोस्टली बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं। वो छोटी सी चीज़ों पे झगड़ा करने पे, या फिर एग्रेशन उनका दिख जाता है कि वो कितने एग्रेसिव है, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। कोई कोई में ऐसा देखा है कि उनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो जाता है, तो उससे फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। ये जो सेक्सुअल लाइफ का प्रॉब्लम है ये फेक्स विलर ने सफ़र किया था। जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, तब उनको
जो उनकी बीवी को बच्चा चाहिए था वो दे नहीं सके, तो फिर इससे इशू ये आया कि उनकी बीवी ने उनसे डिवोर्स ले लिया। यस, बहुत ही अलग अलग तरह से सफर करते बॉडी बिल्डर। अभी हाल ही में एक केस हुआ था मुंबई में, उस बिल्डर की, बॉडी बिल्डर की दोनों किडनी फेल हो गई। आखिर में माँ ने किडनी दी, माँ ने किडनी डोनेट की। तो फिर अभी वो, मतलब समझो, किसी माँ का बच्चा उसके सामने जिंदगी भर बेड पे लेटा रहेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। यस, और इतना करके भी अभी आपको पता ही होगा कि स्टेरॉइड इनलीगली है इंडिया में, वर्ल्ड में। तो फिर आपको स्टेरॉइड लेना होगा, तो फिर इसकी गारंटी क्या है कि वो ओरिजिनली होगी। आपको कोई भी कुछ भी दे सकता है, कुछ भी प्राइस पे दे सकता है, कौन सी भी प्राइस पे बेच सकता है, आपको कोई भी फंसा सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। यस, इससे अच्छा ये है कि आप स्टेरॉइड ना ही यूज करो। बहुत ही डेंजरस केसेस देखे गए स्टेरॉइड की वजह से। रिच पियाना, इनकी मौत भी स्टेरॉइड की वजह से हुई। वो तो मतलब सोशल सेलिब्रिटी थे बहुत ही बड़े, उन्होंने खुद कबूल किया था कि जो स्टेरॉइड्स है वो मैं यूज करता हूँ, और यूज करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं जिसने ओपनली मतलब कबूल किया हो कि मैं स्टेरॉइड यूज करता हूँ। रिच पियाना ऐसे एक इंसान थे, बट उनकी भी अभी डेथ हो गई स्टेरॉइड की वजह से। सो मेरा यही कहना है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ होके वो बच नहीं सके, मतलब उनके पास इतना पैसा वगैरह ये चीज़ें होके भी वो बच नहीं सके। हम कॉमन इंसान हैं, हम क्यों यूज करें, हमारी लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ करें। जिंदगी खराब करने का एक मतलब बहुत ही आसान तरीका है स्टेरॉइड। सो प्लीज स्टेरॉइड मत यूज